लेकिन एक और आप तिलक लगाते, जब भी मैं मिलता हूँ आपको तिलक लगाते हुए देखा है। ये आपका पर्सनल, मैं शायद टोपी लगाते हुए आपको नहीं मिला हूँ कभी। जी जी। लेकिन ये भी मेरा पर्सनल चीज़ है। लेकिन एक विवाद फर्जी, जहाँ 3 रुपये दाम बढ़े अमूल दूध का, वो बात होना चाहिए। बिल्कुल जहाँ बात होना चाहिए अडानी जो शेयर डाउन हुए, आज 1 नंबर से नीचे चले गए, देश का पैसा वापस कैसा आएगा, ये बात होना चाहिए। तो एक तरफ बाबा का यह बयान और दूसरी तरफ जो एक गोदी मीडिया जो है वो कह रहे हैं कि सिराज ने और उमरान मलिक ने टीका नहीं लगाया, और सिराज की वो वाहवाही भूल गए जब तो हम हार रहे थे। जब हम हार रहे थे उसके बॉल ने हमें जीत दिलाई। वो विकेट हाथ कह देते हैं उसको ये। नहीं, और जब हम जीते उसके बॉल से तो कितना आनंद आया। जब उमरान मलिक के बॉल से वो गिल्ली के ऊपर जो लगा रहता है वो उछल के कीपर से भी पार चला गया, बाउंड्री करीब चला गया। हर हिंदुस्तानी ताल ठोक रहा था कि वाह मेरे बेटा, वाह भारत के बेटा। और ये नफरती लोग, अरे भाई हम हिंदू हैं तो हम टोपी कैसे लगा लें, और अगर वो मुसलमान है तो भैया तिलक कैसे लगा ले। कुछ हिंदू लोगों ने भी नहीं लगवाया। और नहीं देखिए, वो अपनी आस्था की बात है। लेकिन मैं इतना जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा अपने हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाइयों से कि मेरे मुसलमान भाइयों, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो। नमाज पढ़ो 5 वक्त की, तुम्हारे अंदर की इंसानियत जाग जाएगा। है मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम भगवान की पूजा नहीं करते हो तो उसे करो। उसके करने से तुम्हारे अंदर का मानवता जागेगा और इन नफरतियों का जो व्यापार चल रहा है ये चौपट हो जाएगा। लेकिन आपको गर्व नहीं होता जब आपके देश के पास एक 157 की स्पीड से फेंकने वाला बॉलर उमरान मलिक है? चाहे वो उमरान हो चाहे राहुल हो, बाद में से क्रिकेटर है। और मोहम्मद सिराज, जिस देश में कहा जाता था कि स्पिनर का देश है, आज आईसीसी में रैंकिंग में नंबर 1 फास्ट बॉलर है मोहम्मद सिराज। मुझे ये नहीं कि वो सिराज हो या कोई भी हो, हमें गर्व है कि नहीं। माँ भारती का बेटा है वो। हाँ। और हैदराबाद के उस जमी से निकल के आया है साहब, जिसका फादर, जिसके पिता ऑटो चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और वो बेटा आज हिंदुस्तान का मस्तक जो है गर्व से ऊंचा करने का हम हिंदुस्तानियों को मौका दिया है। तो ऐसे बेटा को मैं सैल्यूट करता हूं, उमरान मलिक को सैल्यूट करता हूं, और जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं सबको सैल्यूट करता हूं। और सुरेश चौहान जैसे लोगों को धिक्कारता हूं मैं कि उनके पास कोई काम नहीं रह गया सरकार की चाटुकारिता करने के अलावा। अरे कलम कैमरा जिस दिन भी गुलाम हो जाएगा, लोकतंत्र स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो कलम को अपनी आग उगलते रहनी चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी, दूध की बात आप कर रहे थे, लेकिन दूध दूध बच्चा चिल्लाता, दूध कहां से लाऊं। आज गरीब की माँ, उसका बच्चा दूध मांग रहा है। फिर वही समय आ रहा है कि लोग बच्चे को दूध की जगह आटा घोल करके पिलाएगा, और ये सरकार हिंदू मुसलमान कर करके हमें और आपको लड़ाता मरता रहेगा। नहीं दिखता कि दाम बढ़ गया, अडानी डूब गए, नहीं दिखेगा। जेपीसी की मांग कर रहा है लोकसभा में लोग। सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। सड़कों पे हम उतरना चाहें तो 144 लगा के डंडा बजाने का काम करती है ये सरकार। तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगा? न हम इन डंडों से डरेंगे। लोकसभा में भी हमारा नेता आग उगलता है, सरकार के आंखों में आंखें डाल के बात करता है, और हम उनके सिपाही सड़कों पे भी ऐसे खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। तिलक लगाना क्या जरूरी है या नहीं है, इस चीज़ में क्या कहेंगे थोड़ा सा? नहीं देखिए, तिलक, मैं जहाँ तक उमरान मलिक और सिराज की बात है, उसने नहीं लगाया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं तिलक लगाऊंगा। मैं हिंदू हूँ तो मैं टोपी नहीं पहनूंगा, क्योंकि मैं ढोंगी नहीं हूँ, आडंबरी नहीं हूँ कि टोपी पहन लूँ तो मुसलमान समझे कि मैं उसका हमदर्द हो गया। ऐसा नहीं है। जो आदमी अपने मजहब का नहीं हो सकता, हमारे नेता का यही कहना है। हमारे नेता बैरिस्टर साहब ये कहते हैं कि पंडित जी, जो व्यक्ति अपने मजहब का नहीं हो सकता वो इंसानियत का नहीं हो सकता, किसी और का नहीं हो सकता है। इसलिए आप पंडित हैं, आप अपने पूजा पद्धति को माने, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपनी पूजा पद्धति को मानूँ। लेकिन असल मुद्दे जो है ये धर्म और टारगेट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब गुलदस्ता बनता है हिंदुस्तान हमारा, तो सब लोगों को एक बाग में अगर एक तरह का फूल लगा दिया जाए तो साहब को, आपको भी शायद वो बाग जो है बगीचा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बगीचा में तरह तरह के फूल होते हैं, तभी बगीचा अच्छा लगता है। और जिस तरीके से ये जो बात हुई तिलक वाली, इस्लाम धर्म में तिलक नहीं लगाते हैं, नहीं लगाया, संविधान उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है
तिलक ना लगाने का। आपको गर्व होगा, मुझे भी गर्व है कि मोहम्मद सिराज जो है आईसीसी में नंबर 1 गेंदबाज है। मुद्दा सिर्फ होना चाहिए था रोजगार क्यों नहीं मिलेगा, बजट में कहाँ गया। मुद्दा होना चाहिए कि क्यों चीनी महंगी हुई। मुद्दा होना चाहिए था कि क्यों दूध फिर महंगा हो गया। मुद्दा होना चाहिए था ये सब कि अडानी के जो पैसे डूब रहे हैं, क्या वो देश को वापस आएगा कि पैसे लेके फिर से एक भगोड़े की तरह देश से छोड़कर ये भी भाग जाएंगे लोग। ये सवाल होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट देना चाहिए। आपको सोचना होगा कि असल में बाइकआउट किसका करना है और किसका नहीं करना है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।